मैं खाली चाइना की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल कभी किसी भी कंट्री में क्या ओके 80% जनरल्स को सैक करके आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री एज सच लड़ाई लड़ सकती है? नहीं, लड़ाई तो लड़ नहीं सकती है ये कि आज के दिन तो ये लड़ाई लड़ने के काबिल नहीं है, इसमें मेरे को डाउट नहीं है। पर एक चीज है, यू नो ये जो कम्युनिस्ट फौज है ना, हम्म, नॉर्मल है ये अगर आप स्टालिन के जमाने में भी देखोगे तो उसने आधे उसके जनरल्स को मार दिया था। उन दिनों में तो हाँ, सीधा वो हम्म, वो भी करता था। कल्चरल रेवोल्यूशन में एक तरीके से एक कल्चरल रेवोल्यूशन हो रहा है। सिर्फ जो माओ का कल्चरल रेवोल्यूशन और जी जिनपिंग के कल्चर, लुक, लेट्स नॉट हैव डाउट्स, ये एक तरीके से जी जिनपिंग का कल्चरल रेवोल्यूशन हो रहा है। लड़ाई तो बहुत दूर की बात है, ये इंटरनली ही हैज टू सॉर्ट इट आउट। सो इन दिस कल्चरल रेवोल्यूशन किस तरीके से बाहर निकल आएगा देखेंगे। उस वक्त भी कल्चरल रेवोल्यूशन ने, माओ ने आधे फौज को तो तबाह कर दिया उस वक्त, अभी भी ये कर रहा है। राइट, अभी तो मेरे ख्याल में सबको डर ये है कि भाई मैं, इफ आई वाज समवन इन चाइना आई से यार मैं जनरल ना बनूं। अगर जनरल बनूंगा तो अगले दिन में मेरा छुट्टी हो जाए। ये होता है लोअर लेवल पे, लोग अपना प्रमोशन फोरगो कर देते हैं जिससे ट्रांसफर ना हो उनका। मैं तो नहीं बनना। तो हम जनरल नहीं बनेंगे जिससे कि जिंदा रह जाए। तो तो जो जितना भी पैसा मैंने बनाया हुआ है ना वो अपना रखूंगा और खुश रहूंगा। जनरल बनूंगा तो मार, तो ये हालत होगा अंदर एक्चुअली। आपने ये सवाल पूछ ही लिया तो हम पीएलए के बारे में बात करते हैं। इतने जनरल हैं, इनको सबको आउट कर दिया है, तो क्या लड़ सकता है? ना एयर चीफ है, ना एयर आर्मी चीफ है, ना रॉकेट फोर्स का चीफ है, ना सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है, ना इनके आधे हेड्स हैं। नीचे क्या कहानी है हमें पता नहीं है, सारे गोल हैं। और क्या लड़ेंगे ये? लड़ेंगे कहाँ? ऊपर आबादी घट रहा है। कोई इनके जो कॉन्स्क्रिप्ट बंदे हैं ना, जितने भी फौजी हैं, अगर हम अग्निवीर के पीछे आपको याद है कितना हमने बहस किया है इसके ऊपर, अग्निवीर अच्छा है नहीं है ना, ठीक है ना? हम्म, हम्म। या, अ, पाक, हमारा पहला सेशन अग्निवीर पे ही था। हाँ, तो ये जो चाइना का जो इनका कॉन्स्क्रिप्ट में सिर्फ 2 साल है, इसका मतलब यह है कि ना ये अग्नि है ना वीर है ये, ठीक? 50% है। सो दे आर नॉट अग्नि नॉर वीर, ये कुछ और ही है। तो ये 2 साल के जो कॉन्स्क्रिप्ट हैं क्या लड़ेंगे? उस, ओके, लड़ सकते हैं अगर लीडरशिप अच्छा है, पर लीडरशिप तो मारा जा रहा है, इक्विपमेंट खराब है। तो आई मीन ये मान के चलिए आज के दिन पीएलए इज नॉट फाइटिंग फिट। ये ताइवान कहाँ, कहीं नहीं जा सकते ये। मेरे ख्याल में एक पिकनिक में भी जाना मुश्किल है इनको। राइट, तो ओके सर, अब आगे चलें जरा ट्रम्प और पुतिन पे। मेरा ये मानना है हमें सावधानी रखना पड़ेगा इस पे। जो पाकिस्तानी है, आप कुछ भी बोलो, लड़ सकते हैं, इनमें वो है ही नहीं। राइट, ओके, सो दिस इज पीएलए। तो आई कम टू ये जो बातचीत हुआ जी जिनपिंग और ट्रम्प के बीच में, जी जिनपिंग और पुतिन के बीच में, तो जैसे मैं बोल रहा था, ये पहल जो जिसने किया है वो जी जिनपिंग ने किया इन दोनों से बात करने का। ये उनकी तरफ से कॉल नहीं था, और दोनों के साथ इसी ने एक ही दिन में कॉल किया। ये भी वेरी इंटरेस्टिंग, एक ट्रायंगुलर मूव हो रहा है। जी जिनपिंग के साथ, आई मीन जी जिनपिंग और पुतिन के साथ क्या बात हुआ है, पहले उसके बारे में देखते हैं। उनके साथ बात हुआ, इट वाज ऑल कि भाई रशिया चाइना का पार्टनरशिप स्ट्रेटेजिक है, और तेल के बारे में। राइट, पुतिन क्या है, वो तेल बेचना चाहता है चाइना को, और चाइना को वो ये आश्वासन दे रहा है कि हम खरीदेंगे, फिक्र मत करो। वो इसीलिए क्योंकि भारत जो है अभी रशिया से थोड़ा कम तेल लेगा, जैसे हम सबको पता है। हम्म, अगर कम तेल, तो उसने
तेल तो कहीं और बेचना है। तो प्यूटन वाज सीकिंग सपोर्ट फ्रॉम चाइना, फाइन। और चाइना क्या का ये खेल है कि भाई ग्लोबल लेवल में हमें कोऑपरेशन की जरूरत है बरकरार रखने। और उसका यह है कि भाई हम द प्रोपेगेंडा व्हिच हैज कम आउट फ्रॉम चाइना इज Xi Jinping spoke to Putin so that between रशिया एंड चाइना हम विश्व का गवर्नेंस कर सकते हैं। ओके। इसका एक इनिशिएटिव है, अगर आपको नहीं, ये इनके जो एक बंदा है विक्टर गौ, जो अपना टीवी चैनल्स में भी आके बात करता है, उसने एक मैंडर आर्टिकल लिखा है, इनका एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस मैगजीन्स गोंचा करके, उसमें लिखा है कि ये रशिया और जी जिनपिंग के बीच में बात हो रहा है कि विश्व का गवर्नेंस कैसे चलाया जाए और ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव को कैसे आगे बढ़ाया जाए। you know it is being portrayed as if Xi Jinping is on top of the world, and दुनिया जो है इसके ये गुरु बनने के चक्कर में है। वही दैट मिडिल किंगडम सिंड्रोम। ओके, ही इज डूइंग दैट। दूसरी बात यह है, जी जिनपिंग ने प्यूटन को न्योता दिया कि भाई आप आके चाइना विजिट करो। प्यूटन ने सेड ओके, इन द मिडल ऑफ द ईयर प्यूटन का विजिट कायम है, राइट? सो एंड both of them have uh, got into coordination to act against USA। ये सब इनका प्रोपेगेंडा ये है। ओके, तो ये बात हो गया उधर। तुरंत 4-5 घंटे के बाद ट्रंप के साथ बात करता है। ट्रंप के साथ जो बात होता है, इसने पहल किया जैसे मौलाना। तो इसका जो कहानी है कि भाई ताइवान के ऊपर, एक तो ये है कि भाई रशिया, यूएसए और चाइना का दोस्ती होना चाहिए, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, विन विन सिचुएशन, वो कहानी जो चाइना के लफ्ज जो होते हैं वो उसने तो बोल दिया, ग्लोबल कोऑपरेशन। ही आउट एज इफ दिस इज अ G2 इफेक्ट। उसका प्रोपेगेंडा हैंडल्स जो आउट कर रहे हैं कि ट्रंप एंड जी जिनपिंग स्पोक ऑफ G2, ओके, कि यही दो बड़े देश हैं, राइट? देन इट हेवंस अपियर, ये इनका जो चाइनीज जो रीड आउट आया है उसमें ये लिखा है कि जी जिनपिंग ने ट्रंप को बोल दिया अबाउट वन चाइना, कि ताइवान हमारा है, ताइवान को यू डोंट गिव वेपन्स वगैरह। उसने ट्रंप को बोल दिया कि ये सब नहीं करना है। सो इट बिकेम ऐसे, ये उसने बोल के उसने फोन कर दो, ट्रम्प जी आप ताइवान को कुछ हथियार मत देना, और ताइवान हमारा है जैसे धमकी दे रहा है। पर ट्रम्प किसको मानने वाला है? ट्रम्प ने तो बोल दिया, बहुत लंबा चौड़ा उसने बोल दिया कि यू नो ये लंबा चौड़ा कॉल हो गया। हमने ईरान के बारे में बात किया, हमने वेनेजुएला के बारे में बात किया, हमने रशिया के वॉर के बारे में बात किया, कोऑर्डिनेशन के बारे में बात किया। उसने ये भी बता दिया कि भाई जी जिनपिंग ने बोल दिया कि मेरे से 20 मिलियन टन सोयाबीन लेगा अगले 3 महीने में, उसके अगले 3 महीने में 25 मिलियन टन लेगा, 45 मिलियन टन, राइट? सो वो अपना कहानी बोल रहा है, और उसने ठीक बोला कि मेरे साथ कोऑपरेट करेगा, मैं अप्रैल में आऊंगा, मैं जाना चाहता हूँ। ट्रम्प आपको पता है ना जिस तरीके से बोलता है वो, जी जिनपिंग मेरा दोस्त है, ठीक? वो अपना नाउ इन दिस, व्हाट हैज जी जिनपिंग डन इंपॉर्टेंट, ये सब बाकी छोड़ो, ट्रंप ने जो बोला, प्यूटन ने बोला, जी जिनपिंग ने अपने इंटरनल पीपल को दिखाया है। देखो, मैंने दो ग्लोबल लीडर्स के साथ बात किया। एक के साथ मैंने बात किया कि चाइना और रशिया मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस करेगा, दूसरे के साथ मैंने बात किया G2 के बारे में। तो इसमें इंपॉर्टेंट सबसे दोनों एक दूसरे के उल्टा। उल्टा ये बात निकला आया है इसमें। तो ये तो जो
का बात निकल आया उससे निकल आता है कि उसमें ये सबको बता रहा है कि भाई मैं हूं, मैं इन दोनों के साथ उस स्तर में बात कर सकता हूं और कोई है और कोई दूसरा नहीं है चाइना में इस जिस तरीके से ये बात करे। यू सी इज पोजिशनिंग हिमसेल्फ लाइक दैट। अब दोनों आएंगे, अप्रैल में ट्रम्प आ रहा है, जून जुलाई में पुतिन आ रहा है, और मेरे ख्याल में कुछ दिन में ये आई वुडंट बी सरप्राइज इफ ही स्पीक्स टू मोदी और कोई पहल करे। बिकॉज अगर इंटरनल हालत सुधर नहीं गया तो ही हैज टू गेट एक्सटर्नल हेल्प टू स्टेबलाइज दिस सिचुएशन। और फिर सबको पता होगा कि भाई जी जिनपिंग के बिना कहानी नहीं चलेगा आगे, राइट। सो बात यहां तक पहुंच गया, ये एक बात कोई छोटी सी बात नहीं है। और ये बात भी सही है, आई वुडंट से सही है, ये बात भी स्पष्ट है कि सबको पता है कहानी खेल क्या है। So this is an internal projection of external thing that only Xi Jinping has the stature to be this thing. Under Xi Jinping, China will be on top. Under Xi Jinping, China जो है विश्व का रूल करेगा, मिडिल किंगडम बनेगा, वगैरह वगैरह। चाइना साइनो सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर हम स्थापित करेंगे और कोई दूसरा नहीं है, निकाला नहीं जा सकता। और धीरे धीरे ही विल ट्राई टू टर्न things around so that he can remove Zhang Jia and Liu Xunli and whatever. But ये इसको कहाँ से जनरल मिलेंगे मेरे को नहीं पता। वो सब चूहों की तरह अंदर घुस गए होंगे अपने अपने बिल में।